Times of Andaman, journalism redefined. हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ क्रिसमस केक लेकर। सॉरी 2 दिन से पोस्ट नहीं कर पाए, शेड्यूल बहुत बिजी था क्रिसमस की वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अब एक एक करके पोस्ट करूँगी, जैसे कि ये है बेल्जियम ट्रफल केक। आई होप यू लाइक इट। डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन। आज का केक है कोको मेलन थीम केक। ये बना है एडिबल फॉन्डेंट से, जो कि बहुत कलरफुल है, और नॉन एडिबल प्रिंट्स भी यूज़ किया है मैंने। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो माई अकाउंट। थैंक यू सो मच। If you purchased anything from me this year or showed my business any kind of love, thank you. Times redefined. नमस्कार, टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ चीफ एडिटर रोहित। हाल ही में आपने सुना होगा एक 19 वर्षीय बच्ची ने जो है जेएनएम के जो उसमें जो है उन्होंने सुसाइड किया। सुनकर हमें भी काफ़ी खराब लगा, और इस विषय को लेकर हमने जो है जितना भी इस विषय को लेकर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमने पब्लिक के साथ जो है साझा किया। इवन जितना हायर ऑफिसर्स ने हमें इसके बारे में बताया था, वो सब हमने जो है जनता के सामने लाकर। तो अब हम आए डॉक्टर मनीष के पास, जो जनरल प्रैक्टिशनर है। कम से कम इनका जो है 15 to 16 ईयर्स जो है हो चुका है। और सर से मैं जानना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार का जो एक रिपोर्ट आया है मेरे साथ सबके सामने, और वो रिपोर्ट हमने जब देखा तो क्लियरली उसमें मेंशन है कि अंडमान निकोबार जो है टॉप मोस्ट स्टेट्स में आता है, कि वहाँ पर सुसाइडल जो रेट्स है वो उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो सुसाइड में जो अंडमान निकोबार टॉप में। तो इस विषय को लेकर सर से हम जानेंगे, और आखिर ऐसा क्यों ये हो रहा है, और इसके बारे में भी सर हमें जो है ब्रीफ करेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, आपने हमें कितनी समय दिया सर, इसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू रोहित, ऐसे एक इंटरव्यू करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इतना छोटा सा ये जगह होने के बावजूद भी ऐसे सुसाइड रेट में नंबर 1 आना पूरा स्टेट का रेपुटेशन के लिए खराब है। लास्ट 5 इयर्स का जो डेवलपमेंट हम लोग पोर्ट ब्लेयर में देखा है, तो आफ्टर इंटरनेट का जो यूसेज जब चालू हुआ, तब यंगस्टर्स में जो भी चेंजेस हम लोग देखा है वो मोस्टली लास्ट 5-6 इयर्स में ही हुआ वाला ही है। तो सर यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट?
तो यहाँ में NCRB का रिपोर्ट के हिसाब से अंडमान निकोबार सुइसाइड रेट में नंबर 1 है। इतना छोटा सा जगह होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते, यही तो दिखाते हैं। अगर एक फैमिली से एक बच्चा बाहर जाके पढ़ाई करता है तो उसको वहाँ में हम लोग, हमारा बचपन में हम लोगों को इतना सारा दोस्ती होते थे, हम लोग का माता पिता दोस्त लोगों से परेशान हो जाते थे। आजकल के बच्चे लोग ऐसे नहीं है। आजकल के बच्चे लोगों का माँ बाप अपना दोस्त लोगों की वजह से परेशान बहुत कम होता है। वो लोग मोबाइल फ़ोन यूसेज है ना, जो आता वाला लाइफस्टाइल जो एक्सपोज होते हैं, उनको जो सुविधाएं जो मिलता है वो लोग मिसयूज करते हैं। उसका एक्चुअल यूसेज आप लोग ऐसे करना है कि एक आदमी को फायदा होएगा, वैसे यूज होना। जैसे कि एक दूसरे से बात करेगा, दिल खोलेगा, किसी से बात करेगा, डिस्कशन होएगा, बात चलते रहेगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसका एक डिफरेंस बच्चा लोगों को जानना जरूरी है। और खास करके यंगस्टर्स, क्योंकि मोस्टली जो है वो जितने भी यंगस्टर्स है, इवन घर में भी वो जो है अपने माता पिता के साथ जो है बात शेयर भी नहीं करते। हमने काफ़ी ऐसे जो है केस देखे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ में मोस्टली बच्चा लोगों का पेरेंट्स वर्किंग रहेगा, तो बहुत कम टाइम पेरेंट्स के साथ बच्चा लोग टाइम स्पेंड करेगा, और बच्चा लोग ऐसे बिहेव करेगा कि वो मदर फादर, वो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक एज तक वो लोग सही रहते हैं। तो आफ्टर 13-14 उनको जो बिहेवियरल चेंजेस होता है, वो पहले थोड़ा डांटने से, कुछ बोलने से, है ना, नहीं तो एक दो मारपीट करने से तो ठीक हो जाता है। आजकल कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ जोर का आवाज से कुछ बोल दिया तो घर से निकल पड़ेगा। अब पेरेंट्स को ऐसे एक एनिमी जैसे देखना शुरू करेगा तो ये जनरेशन कहीं पहुंचेगा नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको आपका माँ पिता करता है, और कोई नहीं करता। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यूज हो, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। उनके अलावा आपको इतना अच्छा और कोई समझेगा नहीं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के बाद काफ़ी बच्चे लोग उसका मिसयूज की वजह से ये सारा चीज़ें होती हैं। अभी हमारे पास काफ़ी बच्चे लोग आते हैं जो रिलेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में, उनको देखा तक नहीं कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ऐसे कुछ भी नहीं पता, तो वो लोग रिलेशन में है। उसका स्ट्रेस की वजह से उसको नींद नहीं आता। अरे रियलिटी में जीने शुरू करेगा तो आपको ये सारा मुसीबत की जरूरत नहीं है। सर, जैसा आपने अभी जो बात कही, और इसी सब बातों को लेकर जो है वो लोग ट्रॉमा में रहते हैं, और उसके साथ साथ वो लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कुछ ना कुछ नशा का जो है आदीन बन जाते हैं। और फिलहाल आपको भी खुद पता है, यहाँ पर अब जो है मेथाम्फेटामाइन जो है लड़कियों में भी और लड़कों में भी, और जहाँ तक देखा जाए तो लड़कियाँ ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। और ये चीज़ सर आपको भी खुद पता है। और उसके बाद वो लोगों को जो होश नहीं रहते, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इवन उन्हें जो है उस समय समझ नहीं आता है कि ये हमारे घर वाले हैं, माता पिता हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं सर ये ड्रग्स लेकर भी काफ़ी लोगों ने जो है अपनी जान को खोया। इतना सा एक छोटा सा जगह होने के बावजूद भी यहाँ में ड्रग्स का जो यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। ये सुसाइड भी इतना ज़्यादा होने का रीज़न भी वही है। हमारा पॉपुलेशन इतना रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है, तो इसमें तो 5 दिन को भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो एक बड़ा नंबर ही है। और ड्रग्स का मामले में तो खासकर मैथ, हाँ, ये वो फ्लेट मतलब 3 साल ही हुआ है। हम लोग इनका केसेस को जब हम फर्स्ट जब पोर्ट ब्लेयर में आके प्रैक्टिस करने शुरू करा था, क्रिस्टल में पिक्चर में था ही नहीं। अभी पिछले 2-3 साल में इतना वाइड स्प्रेड यूज हो गया, और पूरा कम्युनिटी, पूरा सोसाइटी उससे परेशान है। बच्चा लोग अपना थोड़ा टाइम को खुशी के लिए कुछ नशा करके उसमें एडिक्ट होके फिर उसको घर में प्रॉब्लम होके उसको सुसाइड करने का
एक स्टेप वाइज उनको चेंजेस है। तो इनिशियली ये रोकना है तो आपको आपस में बात करना, बच्चा लोगों से बात करना, बच्चा लोगों को दोस्ती करने के लिए इनकरेज करना, सही दोस्ती करने के लिए इनकरेज करना, सही जगह से एडवाइस मिलेगा तब उनको एडवाइस सही तरह से उनको रिसीव करने के लिए बच्चा लोग भी रेडी होना चाहिए। एक आदमी, सामने वाला आदमी जब गलत बोलता है तो उसको गलती एक्सेप्ट करना है, और अपना खुद का प्रॉब्लम आप एक दो जन से डिस्कस करने से भी आपका कुछ जाएगा नहीं, और आपको कोई जज नहीं करेगा। आप ये सारा चीज़ के लिए आपको काउंसलिंग वगैरह करने के लिए आजकल टोल फ्री नंबर वगैरह भी है। आपका कोई भी प्रॉब्लम किसी से भी आप शेयर कर सकते हैं। इवन आपको स्मोकिंग छोड़ना तो वो सिगरेट पैकेट का डब्बा में एक टोल फ्री नंबर लिख के रखा है। तो जब आज के डेट में आपको इतना बड़ा सुविधाएं दे रखा है, तब अब लोग एक डिसीजन आगे लेने से पहले सबसे पहले आप अपना माँ बाप के बारे में सोचो। दूसरा बात है कि आपको दूसरा कोई रास्ता है कि नहीं। दूसरा रास्ता है तो वो रास्ता पकड़ो, सबसे सेफ और बेटर वे रहेगा। ड्रग्स के मामले में होने से भी, अब मेंटली थोड़ा अपसेट होने से भी, अब कुछ भी हो, आपको हर बार आपके पास एक चॉइस रहता है। आप जिंदगी में सही चॉइस लेने से आपका प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इतना एक बुरा डिसीजन तक नहीं पहुंचेगा। सर हमें काफ़ी अच्छा लगा आपने इसके बारे में ब्रीफली हमें बताया। एक आखिरी सवाल सर, हमारे द्वीपवासियों को, पेरेंट्स को और बच्चे को, जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं और जो यंगस्टर है जो जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है, तो उन सब के लिए कोई संदेश? जी, चलो हम लोग जैसे बड़ा हुआ वाला जैसे बच्चा लोग बड़ा नहीं होता है। वो लोग सब कुछ देखता है, उनको सारा चीज़ के बारे में पता है, उनका दुनिया बहुत बड़ा है, रहता है एक छोटा सा जगह में, पर वो जो दुनिया मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू देखते हो वो बहुत बड़ा दुनिया होता है। तो आप किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम देख लेंगे, एक वन मैन शो नहीं होता। एक आदमी को रिफॉर्मेशन बोलने से एक ग्रुप ऑफ लोगों में होता है। दोस्त लोग चाहिए, एडवाइसर्स चाहिए, फैमिली मेम्बर्स चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो अपने एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, आगे जाएगा, तो ये सारा चीज़ें इवेंचुअली ये कम ही होना चाहिए। और सर व्हाट अबाउट पेरेंट्स? पेरेंट्स को टाइम दे दो। ये मत सोचो कि बच्चा गुस्सा हो गया इसलिए हम उसको दोबारा बोलेगा नहीं। सोचो, पहले डंडा लेके कोई पीछे घूमता था आपका, है ना, अब सीधा हो गए अब सीधा हो गए। थैंक यू सर, इसके बारे में आपने हमें काफ़ी कुछ बताया है। तो टाइम्स ऑफ अंडमान की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने देखो काफ़ी कुछ बताया है, और इस बात को लेकर जो है आप अपने दिमाग में बैठा लें। खास करके पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बच्चे गलत रास्ते में अगर जा रहे हैं तो वहाँ से बाहर निकलना भी आपका काम है। फिर कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है बच्चे गलत रास्ते में उतर रहे हैं, गलत संगत में उतर रहे हैं। खास करके यंगस्टर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर लें। और जैसे सर ने ड्रग्स का जो बताया था, इससे जो है जो कंज्यूम कर रहे हैं उनका खुद का भी जान जाएगा, और उसके साथ साथ उनके घर वाले भी जो है अपसेट हो जाएंगे। और उसके बाद जो ये मैथ का जो बता रहे हैं बहुत ही बड़ा जो है सिंडिकेट है, और जहाँ तक हमें पता है अंडमान निकोबार पुलिस जो है इस तरह के केसेस जो है NDPS केसेस पकड़ने में माहिर है, और हम आशा करेंगे कि हाल ही में जो आगे जो है इस विषय को लेकर पुलिस जो है सख्त रूप अपनाएगी। तो टाइम्स ऑफ अंडमान देखने के लिए धन्यवाद। मैं रोहित।